अभी कल एक साहब का फोन आया, कहने मौलवी साहब एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला है? कहा अगर किसी की 2 बीवियां हैं और जिस बीवी के पास उसकी बारी लगी है, मान लीजिए हफ्ते में 2 दिन इस बीवी के पास, 2 दिन उस बीवी के पास उसने बारी लगाई है। अब जिस बीवी के पास वो गया है वो बीवी अगर पाक नहीं है, पीरियड में है, तो क्या वो अपनी पहली वाली बीवी के पास जा सकता है? मैंने कहा तो बड़ा पेचीदा मसला आपने पूछ लिया भाई। मैंने कहा अच्छा आप ये मसला पूछ रहे हैं कि आपकी 2 हैं? तो कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब मेरी 2 हैं। तो 2 वाले भी कभी कभी फोन करते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर पे नहीं था, और हमारी अहलिया तो जल्दी से फोन काट देती है कि 2 वाला क्यों फोन कर रहा है आप। तो अब बीवियां 2 हैं, लेकिन इंसान इस बात की चिंता कर रहा है कि कैसे उनके साथ इंसाफ करें। आज हालात क्या है? एक बीवी वाला भी अपनी बीवी के साथ जुल्म सितम कर रहा है। मेरे अजीजों, ये बीवी, नबी अकरम ने अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करके ये तालीम दी है कि आप अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, पक्के मुसलमान बनिए, पूरे मुसलमान बनिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे बाप बनिए। ये जो हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कभी आपने गौर किया ये मुर्तद क्यों हो रही हैं? उसके बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें एक वजह यह भी है, जिन बच्चियों को घर में प्यार नहीं मिलता, कभी माँ ढंग से बात नहीं करती, कभी बाप मोहब्बत से बात नहीं करता, तो उन लड़कियों को मोबाइल पर कोई जरा सा आई लव यू बोल दे, जरा सा मोहब्बत के चंद जुमले फेंक दे, जरा उनके बालों की तारीफ कर दे, उनके चेहरे की तारीफ कर दे, तो वो लड़कियां लट्टू हो जाती हैं और उनके लिए मोम बन जाती हैं। इसलिए अपनी लड़कियों को ये नाजायज मोहब्बतों के जाल से बचाना है तो जायज मोहब्बतें उनको दो, अपने बच्चियों से प्यार करो। मेरे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। 4 बेटियां आपकी थीं, 4 बेटियां आपकी थीं। बड़ी बेटी ज़ैनब थी, उसके बाद रुक़ैया थी, उसके बाद उम्मे कुलसूम थी, और सबसे छोटी बेटी फ़ातिमा थी। हज़रत फ़ातिमा की शादी आपने हज़रत अली से की थी। हज़रत हसन और हुसैन की माँ थी हज़रत फ़ातिमा। जब हज़रत फ़ातिमा कभी नबी के पास आती थी, नबी की ज़िंदगी में 3 बेटियों का इंतकाल हो चुका था, बस यही एक बेटी बची थी, सबसे छोटी बेटी थी, सबसे लाडली बेटी थी। जब ये नबी के पास आती थी, अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी अपनी बेटी का वेलकम करते थे। बेटी को देख करके आज घरों में माहौल ऐसा बन गया है कि घर में बेटी आ जाए तो बहू अपनी नाक मुंह बनाने लगती है कि हमारी ननद आ गई। भाई भी बेचारा धीरे धीरे से किनारे हो जाता है कि बहन आ गई तो बहन के बच्चे भी आ गए, उनको पैसा देना पड़ेगा, सामान देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको बहन से नवाजा है, इस बहन की मोहब्बत की कदर करो। आज के इस दौर में अगर आपकी बहन वक्त निकाल करके आपके घर आती है, उस बहन के इस रिश्ते की कदर करो, वरना एक जमाना वो आएगा कि तुम तरसोगे। भाई की अलग दुनिया होगी, बहन की अलग दुनिया होगी। अपनी बहनों को भी मेरे भाइयों उनका मान सम्मान दो, उनको प्यार दो, अपनी बेटियों को मान सम्मान दो। बेटियां अगर घर में हैं, इज्जत से बात करो। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों का इस्तिकबाल, अपनी बेटी का इस्तिकबाल करते थे और खड़े होकर के अपनी बेटी से कहते थे मरहबम बिबनती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो। और अल्लाह के नबी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपने बगल में, अपने साइड में, अपने बाजू में, अपनी सीट पर अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी को बिठाते थे। बेटियों से प्यार करना भी नबी की सुन्नत है, बेटियों से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है। और बेटियों को मारना, बेटियों पर जुल्म करना और माँ के पेट में बेटियों को कत्ल कर देना, ये मुशरिकों का तरीका है, ये जाहिलियत का तरीका है, ये मोहम्मद अकरम का तरीका नहीं है, ये इस्लाम का तरीका नहीं। इस्लाम हमें एक अच्छा बाप बनने की तालीम भी देता है। अपने बच्चों की तरबियत करो मेरे प्यारे साथी। अभी ट्रेन पर मैं सफर कर रहा था, गैर मुस्लिम लड़के लड़की आपस में बात कर रहे थे। बात निकल गई कि आजकल जो मोहब्बत चल रही है, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे लड़के लड़कियां प्यार मोहब्बत के नाम पे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो उस लड़की ने बड़ी पॉइंट की बात बोली, गैर मुस्लिम लड़की थी। उसने अपने साथी से कहा, पता नहीं उसका भाई था या दोस्त था या शौहर था, जो भी था, उसने कहा कि माँ बाप को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। आज लड़कियों की परवरिश करना है तो माँ बाप को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा।
तो उसके साथ जो लड़का था उसने कहा कि अरे भाई, कितना भी कोई नजर रखेगा, लड़की कहां जा रही है, क्या करे, कितना भी नजर रखेगा इंसान अपनी बेटी पर। तो उस लड़की ने कहा कि सिर्फ नजर रखने से काम नहीं चलेगा। आज के दौर में अगर बच्चों को पालना है तो माँ बाप को अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। वो लोग जो चंद पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को छोड़ के बाहर रहते हैं, उनसे कहूंगा भाई कम पैसे कमाओ, अपने बच्चों को टाइम दो। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास पैसा तो होगा मगर बच्चे नहीं होंगे। आज अपने परिवार को छोड़ के कोई दुबई में काम कर रहा है, कोई सऊदी में काम कर रहा है, और क्या जिंदगी है, कुत्तों की जिंदगी है मेरे साथियों, जानवरों की जिंदगी है। यहाँ तो इंसान बड़े खुशी के साथ कहता था मेरे भाई तो सऊदी में काम करते हैं, जाके मैंने देखा है वो फैमिली क्वार्टर कैसे हैं उनके रहने। वो जो ड्राइवर का काम करते हैं सऊदी वगैरह में, छोटे से कमरे हैं बेचारे, उसी में वो रहते हैं, उसी में किनारे लेटरिन बना हुआ है, छोटे से कमरे में पूरी ज़िंदगी गुजारना है। मैडम का फ़ोन आ गया, मालिक का फ़ोन रात में 2 बजे आया तो वो ना नहीं कर सकता, ना करेगा तो जल्दी से पासपोर्ट पर स्टाम्प लगा के फ़ौरन एयरपोर्ट भेज दिया, जाओ वापस जाओ, अपने इंडिया चले जाओ। कोई जिंदगी है? मैं कहता हूं कम खाओ, अपने बच्चों को बाप का प्यार तो दे दो मेरे साथियों। कितनी औरतें बेचारी रोती हैं, मसला पूछती हैं, मौलवी साहब मेरा शौहर 2 साल से बाहर है, 3 साल से दुबई में है, मैं शादीशुदा औरत अकेली रहूं, कैसे रहूं? समाज कहता है कि औरतें रह लेती हैं, औरतें जरूर रह लेती हैं मगर घुट घुट के रहती हैं। और उसमें बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं, घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भी रहता है, जेठ भी रहता है, कजिन्स भी रहते हैं, शौहर बाहर रह रहा है, कितने घरों में हराम रिश्ते पनपते हैं। ऐसी नौकरी, ऐसा काम जिसमें आप अपनी फैमिली को टाइम न दे सकें। मेरे प्यारे साथियों, अपने परिवार से दूर रहकर 2-2 साल तक अपने बच्चों से दूर रह करके काम करना पड़े, ऐसा काम करना ठीक नहीं है मेरे प्यारे साथी। और इसीलिए मैं तकरीरों में यह बात कहता हूं कि हमारे मदरसों में जो मौलवी लोग पढ़ाते हैं, असातिज़ा जो पढ़ाते हैं, उन असातिज़ा के लिए, उन मुअल्लिमीन के लिए भी फैमिली क्वार्टर का इंतजाम होना चाहिए। जो कौम अपने खाने पीने पर लाखों करोड़ों खर्च कर सकती है, क्या अपने कौम के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं कर सकती? ये कौन सी जिंदगी है कि एक टीचर मदरसे में पढ़ा रहा है, 6-6 महीने पर उसके मदरसे की छुट्टी होती है, 6 महीने में एक बार बेचारा अपनी बीवी के पास जाता है। क्या उसकी बीवी को अपने शौहर के साथ रहने का हक नहीं है? क्या उसके बच्चों को अपने बाप के साथ रहने का हक नहीं है? कितनी मस्जिदें हैं, इमाम साहब के रहने के लिए बिल्कुल छोटा सा हुजरा दिया जाता है। बेचारे इमाम साहब अगर पूरा पैर फैला के सो जाएं तो एक सर दीवार में लड़ रहा है और दूसरा पैर दीवार में लड़ रहा है। इतना छोटा सा कमरा इमाम साहब को रहने के लिए दिया जाता है। अरे तू अपनी बिल्डिंगों में आराम से रहे, अपने बच्चों के साथ आराम से रहे, अपनी बीवी के साथ आराम से रहे, और तेरी मस्जिद का इमाम बेचारा अपनी बीवी से दूर रहे, अपने बच्चों से दूर रहे। मेरे प्यारे साथियों, ये मसले हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, जिनका हल निकालने की ज़रूरत है। क्या मौलवी और उस इमाम और उस मदरसे के टीचर के बच्चों के दिल में ये जज्बा नहीं कि हम अपने बाप के साथ रहें? आज का दौर वो दौर नहीं है कि बच्चे कहीं और आप कहीं और बच्चे पल जाएंगे। बच्चों को पालना है और खास तौर से बच्चियों को पालना है तो आपको अंधा, गूंगा और बहरा बन करके नहीं पालना पड़ेगा। आपको 2 आंखों के बजाय 4 आंखों के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आपकी बेटी कॉलेज गई, 2 बजे छुट्टी हो रही, आपकी बेटी 4 बजे क्यों आ रही? आपने बेटी को 15,000 का मोबाइल दिलाया, बेटी के पास 60-70 हजार का आईफोन कहां से आया? बेटी के मोबाइल पर 800 रुपए का रिचार्ज किसने कराया? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये जानने की? आप अंधे बन गए, आप गूंगे बन गए, आप बहरे बन गए। मैं भी मुंबई गया था, मुंबई के कुछ साथियों ने बताया कि मुंबई में बाकायदा कुछ ऐसे पिकनिक स्पॉट से कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लवर पॉइंट, जहां लवर लोग और आपस में प्यार मोहब्बत का ढोंग करने वाले लोग मिलते हैं। और मुझे मुंबई के कुछ साथियों ने बताया कि मौलवी साहब कभी आपको अगर मौका मिले हम चल के दिखाएंगे। उसमें बड़ी तादाद मुसलमान लड़कियों की होती है जो घर से नकाब में निकलती है और वहां आकर के अपने महबूब से मिलती है।
और महबूब कोई मुसलमान नहीं होता, गैर मुस्लिम होता है, मुशरिक होता है, काफिर होता है, और मुसलमान लड़की उसके साथ मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर अफसोस इस बात का है कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ बाकायदा पब्लिक प्लेस में मिल रही है, उससे बड़ा अफसोस इस बात का है उसका बाप कहां मर गया, उसकी मां कहां मर गई, उसके गार्जियन कहां मर गए। लोग कहते साहब हमें अपनी बच्ची पर भरोसा है, अंधा भरोसा न करो मेरे प्यारे साथियों। अपनी आंखें खोल करके बच्चियों को पालो, अपने कानों को खोल करके अपनी बेटियों की परवरिश करो। यह जमाना अंधा भरोसा करने का नहीं है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में रहते थे और उनकी परवरिश में मरियम थी, मरियम के वो खालू थे, मरियम को पालते थे, मरियम की परवरिश करते थे, क्योंकि मरियम के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, तो ये खालू थे, इन्होंने गोद ले लिया था और पाल रहे थे। एक दिन हजरत जकरिया मस्जिद में आए और देखा कि मस्जिद के सारे दरवाजे लॉक हैं, सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, और मरियम के पास बेमौसम का फल, अनार का मौसम नहीं अनार मौजूद है, अमरूद का मौसम नहीं अमरूद मौजूद है, आम का मौसम नहीं आम मौजूद है। काल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, कहा कि ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया। ऐ बेटियों के बाप, ऐ बेटियों की माएं, आपकी बेटी रात को 2 बजे किससे बात करती है? क्या आपको पूछने का अधिकार नहीं? क्या आपको नजर रखने का अधिकार नहीं है? आपने आंखें बंद कर ली, आपने कान बंद कर लिए, मेरी बेटी जो चाहे सो करे? नहीं, जकरिया ने पैगाम दिया, गार्जियन हो तो गार्जियन का हक अदा करो। काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, कहाँ है मरियम, ये फल कहां से आया? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम ने कहा खालू जान ये फल अल्लाह की तरफ से आया है, कोई इंसान नहीं लाया, कोई मस्जिद में नहीं आया, ये फल अल्लाह की तरफ से आया है। जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि अगर मेरी भांजी मरियम के पास बेमौसम का फल आ सकता है तो मैं 70 साल का बूढ़ा हो चुका हूं, औलाद मांग रहा हूं, अल्लाह से औलाद नहीं दे रहा है अल्लाह, लेकिन अगर बेमौसम का फल मिल सकता है तो मेरे जैसे बूढ़े को औलाद क्यों नहीं मिल सकती। अब वहाँ पे ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, ऐ अल्लाह अपने इस बूढ़े बंदे को नेक औलाद दे दे, तो दुआओं को सुनने वाला है। मेरे अजीजों,